कई बार आपको ऐसा लगता है कि लोग आपकी उतनी कद्र नहीं करते जितनी करनी चाहिए, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जिसके लायक आप हैं। और हम में से ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल कभी ना कभी आता ही है। आप ही शुरुआत क्यों ना करें। जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जानते हैं। स्टे ट्यून्ड। हेलो ऑल। रिस्पेक्ट, मान, इज्जत, कद्र, रिकग्निशन, क्रेडिट, चाहे जो भी कह लें, हम दूसरों से खोजते रहते हैं। हमें लगता है दूसरे हमें दें, लेकिन हम इसकी शुरुआत खुद से कर ही नहीं रहे होते। हमारे बिहेवियर्स, हमारे एक्शंस इस तरह के होते हैं जो दूसरों को ये मैसेज देते हैं कि हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। और जब हम खुद की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई दूसरा हमारी रेस्पेक्ट क्यों करेगा। हमारे सारे एक्शंस और बिहेवियर्स इस तरह के रहते हैं कि लोग हमसे इम्प्रेस हो सकें, हमें मान सकें। हम अपना लोहा औरों से मनवाना चाहते हैं और इस चक्कर में हम अपने कंधों पर बहुत बड़ा भार ले लेते हैं, इतना बड़ा भार कि जिसके भार से हमारे कंधे झुक से जाते हैं। और जब हम झुके हुए दबे हुए नज़र आएंगे तो हमारा रेस्पेक्ट दूसरे कर सकेंगे। ये खोज एक मृग तृष्णा की तरह हो जाती है। जितना पास आती है हम उतना तेज़ भागते हैं, लेकिन वो हमारी पहुंच से उतनी ही दूर होती जाती है। लाइफ का एक गोल्डन रूल, अगर आप औरों से रेस्पेक्ट चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को रेस्पेक्ट करना सीखें। लोग आपकी उतनी कद्र नहीं करते जितनी कद्र के लायक आप हैं, लेकिन क्या आप खुद की कद्र करते हैं, खुद को रेस्पेक्ट देते हैं जिसके लायक आप हैं। खुद को वो रेस्पेक्ट देना शुरू करें जिसकी उम्मीद आप दूसरे लोगों से करते हैं, तो आप देखेंगे कि दूसरे आपको उससे ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं। आप लोगों से तो रेस्पेक्ट पाना चाहते हैं लेकिन खुद की ही रेस्पेक्ट नहीं करते, इससे लोग आपकी रेस्पेक्ट और कम करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया होगा, जो लोग खुद को बचा सकते हैं, खुद को डिफेंड कर सकते हैं, उन पर हमले खुद ही कम होते हैं, क्योंकि उनमें ये नज़र आता है कि वो अपना ध्यान रख सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, तो लोग उन पर हमला करने की इतनी हिम्मत नहीं करते। जिसे खुद की रक्षा करनी नहीं आती उस पर हमले भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसकी कमज़ोरी नज़र आती है और उन हमलों से वो खुद को बचा भी नहीं सकता। वैसे ही जब आप खुद को रेस्पेक्ट करते हैं तो दूसरों को ये नज़र आता है कि आप खुद को रेस्पेक्ट कर रहे हैं और वो बाध्य हो जाते हैं कि आपका रेस्पेक्ट करें। चलिए, अगर आप मेरी इस बात से अग्री करते हैं कि दूसरों के रेस्पेक्ट को पाने के लिए पहले खुद को रेस्पेक्ट करना होगा, तो खुद को रेस्पेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है। पहला, ऑथेंटिसिटी। आप जो हैं, जैसे हैं वैसे आप खुद को स्वीकार करते हैं, तभी आप खुद को रेस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप जैसे दिख रहे हैं वैसे नहीं हैं, तो आप खुद को रेस्पेक्ट कहाँ से करेंगे। हम जैसे हैं, जिन चीज़ों को हम वैल्यू करते हैं, हमारे जो बिलीव्स हैं, उन्हें अगर हम माने, उनके हिसाब से हम चलें, दूसरों को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि हम जैसे सच में हैं वैसे ही नज़र आ रहे हैं, और ये अपने आप उनके अंदर रेस्पेक्ट जनरेट करेगा। लोग आपकी सच्चाई देखते हैं, वो सच में आपसे कनेक्ट करेंगे, आपका रेस्पेक्ट करेंगे। नंबर 2, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बहुत पावरफुल मैग्नेट है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। जब लोग देखेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हैं, वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे। जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं जो आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो आप भी उनकी तरफ एक खिंचाव महसूस करते हैं या नहीं करते हैं। कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस मतलब जब हमें उम्मीद है कि हम सफल होंगे, जब हमारी सक्सेस की गारंटी है या सक्सेसफुल हम हो चुके हैं। ये एक भूल धारणा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस का सही मतलब होता है कि आपका जो भी रिजल्ट होगा उससे आप कंफर्टेबल रहने वाले हैं। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं, अपनी वैल्यूज़ के साथ अलाइंड हैं और उसमें आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप जैसे हैं, आप उसके साथ कंफर्टेबल हैं, तो आप में वो कॉन्फिडेंस अपने आप झलकता है। जब आप खुद से सच्चे हैं, आप में अपने आप सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे ही। नंबर 3, सेटिंग बाउंड्रीज। कोई भी देश जो अपनी कद्र करता है, अपनी बाउंड्रीज की रक्षा करता है। ये सिर्फ देशों पर नहीं, इंसानों पर भी लागू होता है। जो अपनी रेस्पेक्ट करते हैं वो बाउंड्रीज बनाते हैं, और बाउंड्रीज बनाने का मतलब आप किसी और को ये अधिकार नहीं दे रहे कि वो आपको छोटा दिखा सके, नीचा दिखा सके, या आपके साथ किसी इस तरीके से व्यवहार कर सके जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप बाउंड्रीज सेट करते हैं, इसका मतलब आप असर्टिव हैं। आप ये बता रहे हैं कि इसके बाद इस सीमा को कोई पार नहीं कर सकता,
और उस समय लोग उस सीमा का, उस बाउंड्री का अपने आप रेस्पेक्ट करते हैं। अगर आपके करियर प्रोफेशन में बात करते हैं, जब आप बाउंड्रीज़ बनाते हैं तो बाउंड्रीज़ आप किस तरह की बना सकते हैं? समय की, कि आप पंक्चुअल होंगे, आप अपना काम बिल्कुल सही तरीके से समय पर मन लगाकर करेंगे, तो आप रिलायबिलिटी की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। आपने पंक्चुअलिटी की, रिलायबिलिटी की, इन सारी बाउंड्रीज़ को क्रिएट किया है और लोग उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके इन गुणों का रेस्पेक्ट करते हैं। नंबर 4, लीड बाय एग्जाम्पल। हम सोशल बीइंग्स हैं, कनेक्टेड रहना चाहते हैं। कनेक्शन की एक खासियत कि सबकॉन्शियसली हम औरों को कॉपी करने लग जाते हैं, उनके एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। जब आप खुद को रेस्पेक्ट करेंगे तो आपके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो आपको फॉलो करेंगे, आपके एग्जाम्पल के हिसाब से ही। जिस तरह से आप खुद को रेस्पेक्ट करते हैं वो भी आपको रेस्पेक्ट करेंगे। जब आप ऐसा फील करते हैं कि आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा जिसके उम्मीदवार आप हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं, उस समय किसी न किसी लेवल पे आपके सामने जो भी है उसे ये आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं, और इससे आपका रेस्पेक्ट बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। इसलिए रेस्पेक्ट की दौड़ में ना जाएं, पहले खुद को रेस्पेक्ट करना शुरू करें। रेस्पेक्ट पाने के लिए सिर्फ 4 बातों का ध्यान रखना है। आपको रियल होना है, कॉन्फिडेंट होना है, बाउंड्रीज सेट करनी है, मेंटेन करनी है और एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि मैं खुद को रेस्पेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप भी मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करें। आपको क्या लगता है, रेस्पेक्ट का मतलब सिर्फ सफलता में या आपके मुंह पर लोग कह दें कि आप तो बहुत ऊंची चीज़ हैं, इससे है? नहीं, रेस्पेक्ट वो है जो बिना कहे लोग आपसे जिस तरह से व्यवहार करते हैं उसमें नज़र आता है। तो आप अपने व्यवहार से ही शुरुआत करें, खुद को रेस्पेक्ट देना शुरू करें, तब देखें लोग आपका एग्जाम्पल फॉलो करते हैं या नहीं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय फॉर नाउ।